वास्तव में गौ के अनेकों लाभ हैं। इस लाभ पर हम सब लोगों को अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। बिना गौ के कृषि संभव नहीं है, बिना गौ के पर्यावरण का संरक्षण संभव नहीं है, बिना गौ के आर्थिक मंदी दूर नहीं हो सकती, बिना गौ के साथियों पर्यावरण पवित्र नहीं हो सकता। और एक और बात कि बिना गौ के हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह सकता। मैं एक एक करके इन बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूं तो सर्वप्रथम गाय एक पर्यावरण शास्त्र है। पूछिए कैसे? वैज्ञानिकों ने यह शोध करके बताया है कि गाय के रंभाने मात्र से, जब गाय मुंह खोल करके जोर से आवाज लगाती है तो वातावरण में जितने भी कीटाणु हैं उनका विनाश होता है गाय के रंभाने की ध्वनि को सुन करके। और साथियों, पूरे वातावरण में सात्विक तरंगों का संचार होता है। हम लोग जैसे आरती में घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, कभी सोचा कि घंटी, घड़ियाल और शंख बजाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? घंटी, कहीं आप बहुत दूर रहें, बहुत चिंता में रहें, बहुत टेंशन में रहें, बहुत परेशान रहें, लेकिन आपके कानों में यदि किसी मंदिर में घंटे की बजने की आवाज आ जाए, आपके कानों में यदि अचानक से शंख के ध्वनि पहुंच जाए, आपके कानों में अचानक से ये ऐसे वाद्य यंत्र जो केवल पूजा में ही उपयोग में लाए जाते हैं, जब उनकी ध्वनि आपके भीतर पहुंचती है तो तुरंत अचानक सारी चिंताएं, सारे टेंशन, सारा अवसाद समाप्त हो जाता है और व्यक्ति किसी भी काम में फंसा रहे वो तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम करने के लिए अपने आप उतारू हो जाता है। ये कैसे संभव है? ये ऐसे ही संभव है क्योंकि उसके उच्चारण मात्र से, उस ध्वनि मात्र से साथियों पूरे वातावरण में एक दिव्य तरंगों का संचार होता है और पूरा वातावरण सात्विकता से भर जाता है। उस वातावरण में जितने भी कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वो सब मर जाते हैं। इसलिए बार बार शंख की ध्वनि होती है। इसीलिए शंख की ध्वनि और घंटियों की टंकार के कारण ही मंदिरों का वातावरण अत्यंत पवित्र होता है, अत्यंत आनंददायक होता है। मंदिरों के वातावरण में घंटी, घड़ियाल और शंख जिस प्रकार उपयोगी है, उसी प्रकार हमारे गांव, हमारे घर, हमारे परिवार का वातावरण तब परिष्कृत होता है, तब वो प्रदूषण से मुक्त होता है जब उस वातावरण में किसी गाय के रंभाने की आवाज बार बार सुनाई देती है। वो गाय जब अपने बछड़े को बुलाने के लिए रंभाती है, वो गाय जब प्यास से पीड़ित होकर पानी के लिए रंभाती है, वो गाय जब भूख से पीड़ित होकर भूख को मिटाने के लिए अपने स्वामी को बुलाना चाहती है, तो साथियों उसकी रंभाने की आवाज से ही हमारे कितने कल्याण हो जाते हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, पर्यावरण प्रदूषण में गाय का रंभाना एक बहुत बड़ा कारगर उपाय है। जितना अधिक गायें होंगी उतनी ही उनकी आवाज होगी और उतनी ही आवाज पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करेगी। पर्यावरण प्रदूषण में और गाय क्या सहयोग कर सकती है? पर्यावरण प्रदूषण में साथियों, जब हम लोग गाय के घृत का उपयोग करते हैं तो आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि शीरोविच नाम के रूस के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक शोध किया कि हम लोग जब एक बड़े चम्मच से यज्ञ कुंड में गाय के घी को डालते हैं तो फिर उस एक तोला गाय के घी के यज्ञ में पड़ने से 10 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है और 10 टन ऑक्सीजन के निर्माण के पश्चात जो है वातावरण में प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। आज जन सामान्य में बहुत सारे रोग केवल ऑक्सीजन की कमी के कारण, पर्यावरण के प्रदूषण के कारण हो रहा है। और ये पर्यावरण का प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी, इसके न जाने कितने कारण हैं, न जाने कितने लोग इसमें लगे हुए हैं, पर इस अकेले वातावरण को संरक्षित करने के लिए, इस अकेले वातावरण को पोषित करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए
साथियों, सबसे सरल और सबसे सार्थक और सबसे प्रभावकारी जो रास्ता है वो ये है कि हम यज्ञ कुंड में गऊ के घी को निरंतर उपयोग में लाते रहें और गाय के घी के उपयोग से पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसलिए साथियों, गाय का घी ऑक्सीजन को जन्म देने वाला है, ऑक्सीजन को पैदा करने वाला है। तो अब बताओ, पर्यावरण शास्त्र गाय पर आधारित है या नहीं? आज पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, कैसे कम किया जाए, पर हमारे ऋषियों ने शोध करके बता दिया, गाय का घी प्रदूषण को कम करता है, गाय का रंभाना प्रदूषण को कम करता है। तीसरा और क्या उपाय है साथियों? गंदगी, महामारी फैलने पर जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं, जो चारों ओर विषाणु जन्म लेते हैं, वो उनका निराकरण कैसे होता है? आपने सुना होगा, देखा होगा अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने परिवार में वृद्धजनों के द्वारा कि जब कभी ऐसा होता है तो फिर घरों में उन स्थानों पर जहां कोई महामारी फैल गई हो, जहां कोई गंदगी आ गई हो, जहां स्वच्छता की विशेष आवश्यकता हो, वहां गाय के मूत्र का छिड़काव किया जाता है। क्योंकि गाय के मूत्र में 24 प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो 108 प्रकार के रोगों को दूर करते हैं। आप कल्पना करिए, टीबी का मरीज गौशाला में केवल गोबर एकत्र करने और वहीं पर निवास करने का कार्य करे तो वो टीबी का मरीज ठीक हो सकता है, उसका जो ट्यूबरकुलोसिस है वो समाप्त हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा? केवल वो गाय का गोबर इकट्ठा करे, केवल वो गौशाला में रहना प्रारंभ कर दे तो सांस का रोग, टीबी का रोग अपने आप समाप्त होता चला जाता है। ये साथियों गाय की महिमा है। जिस घर में गाय रहती है उस घर में किसी को टीबी नहीं हो सकता। जिस घर में गाय रहती है उस घर में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती। जिस घर में गाय रहती है उस घर में कभी कीटाणुओं का, महामारियों का आक्रमण नहीं हो सकता। आप ये समझ लेना और प्रयास करना इस पर शोध करने का। अभी कोरोना जैसी महामारी फैली, आप सोचो जरा कि उसका प्रभाव शहरों में ही अधिक क्यों था, गांव में क्यों नहीं था? कभी विचार करके देखिए, लोग शहर को छोड़ करके गांव में क्यों भाग के आ रहे थे? उनको ये क्यों लग रहा था कि गांव में सुरक्षा है, गांव में महामारी नहीं है? वो महामारी पूरे शहर को बर्बाद कर बैठी, पर गांव को क्यों नहीं छू पाई? यदि आप इसकी गहराई में जाइए तो कहीं न कहीं ये निष्कर्ष निकलेगा कि गांवों में गायों की मात्रा अधिक होती है और गायों की मात्रा अधिक होगी तो गायों का रंभाना भी अधिक होगा, फिर वहां गौघृत का उपयोग भी अधिक होगा, फिर वहां गौमूत्र का छिड़काव भी अधिक होगा, फिर वहां गाय का गोबर भी अधिक होगा। और जब जहां ऐसा होगा वहां कोई महामारी टिक नहीं सकती, वहां कोई समस्या आ नहीं सकती। इसलिए साथियों, जीवन में गौ का संरक्षण, गौ का अभिवर्धन, गौ का पोषण इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक है कि मानो गौ को बचाकर आप अपने प्राण को ही बचा रहे हैं, आप अपने जीवन को ही बचा रहे हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी की ही रक्षा कर रहे हैं। और पर्यावरण में गाय क्या सहयोग करती है? गाय के प्रश्वास, गोबर, गौमूत्र के गंध से वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। एक और बात कि विश्वव्यापी आणविक और अणुराज के घातक दुष्परिणाम से बचने के लिए रूस के वैज्ञानिकों ने ही गाय पर शोध करके ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को गाय का दूध, दही, छाछ, घी आदि का सेवन करना चाहिए। जो जितना गाय का दूध, दही, छाछ का सेवन करेगा वो उतना ही रेडियो एक्टिव तरंगों से और मोबाइल से निकलने वाली विकिरणों से अपने आप को बचा पाएगा। ये भी शोध में आया है। आपको पता होगा कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई और भोपाल गैस त्रासदी में केवल 2 परिवारों के स्थान ही सुरक्षित रहे, उसके विकिरण का वहां प्रभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो प्रतिदिन अपने घर की जमीन को गाय के गोबर से लेपन किया करते थे और वहां गाय के घृत से प्रतिदिन यज्ञ होता था, इसलिए उनके ऊपर विकिरण का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो आप कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए,
अब वैज्ञानिक रूस के ये कह रहे हैं कि मोबाइल के विकिरण से बचने के लिए, रेडियो एक्टिव तरंगों से बचने के लिए घर के छतों पर, दीवार पर, आंगन पर, हर जगह जहां जहां हम लोग मोबाइल के टावर देख रहे हैं, जगह जगह रेडियो एक्टिव तरंगों के हम शिकार होते जा रहे हैं। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यदि जमीन पर, छतों पर, हर जगह गाय के गोबर का लेपन किया जाए और अधिक से अधिक गाय के दूध, दही, छाछ का सेवन किया जाए तो उस रेडियो एक्टिव तरंगों से, उस विकिरण से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसा करने से किसी और का नहीं भैया, अपना ही लाभ होने वाला है और ये किसी दूसरे का लाभ नहीं है। पर ये सब होगा कब? जब हमारे जीवन में गौ का स्थान होगा। पर्यावरण के संरक्षण में एक और विशेषता है कि गाय के गोबर से प्रतिवर्ष 4500 लीटर बायोगैस मिल सकता है। 4500 लीटर बायोगैस। अगर देश के समस्त गौवंश के गोबर का बायोगैस संयंत्र के रूप में उपयोग किया जाए तो वर्तमान में ईंधन के रूप में जलाई जा रही 6 करोड़ 80 लाख टन के लकड़ी की बचत हो सकती है। इसमें लगभग 14 करोड़ वृक्षों के कटने से हम इस संसार को बचा सकते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो, मासिक पत्रिका जो वंदे धेनु मातरम निकलती है, उसमें अक्टूबर 2009 में एक शोध निकला और शोध ये निकला कि ईंधन के रूप में 6 करोड़ 80 लाख रुपए का नियोजन होता है और 14 करोड़ वृक्षों को काटना पड़ता है, तब जाकर के उतना ईंधन निकलता है जिस पर हम भोजन बनाते हैं। अगर हम केवल गाय के गोबर का बायोगैस प्लांट में उपयोग करना प्रारंभ कर दें तो 14 करोड़ वृक्षों को हम काटने से बचेंगे, 6 करोड़ 80 लाख रुपए हमारे बचेंगे और हमारे घरों में भोजन पकाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्यावरण प्रदूषण में गाय का कितना बड़ा योगदान है, ये हम लोग सोच सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं। आज जितने भी वृक्ष कटे हैं, ये वृक्ष न कटते यदि ईंधन की आवश्यकता न होती, ये वृक्ष न कटते यदि हमारे घरों में गैस की परंपराएं शुरू न होती। ये गैस की परंपरा को हम निभा सकते थे अगर बायोगैस प्लांट का उपयोग करते। तो साथियों, आप कल्पना करके देखिए, इन सारे आंकड़ों को देख करके ये प्रतीत होता है कि गाय से बड़ा पर्यावरण सुरक्षा का आधार इस संसार में और कोई नहीं है। चाहे आज, चाहे कल अथवा भविष्य में जब कभी भी इस बात की चर्चा होगी कि भैया पर्यावरण के प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, पर्यावरण के प्रदूषण को कैसे समाप्त किया जाए, तो उसमें सबसे पहले यदि किसी की आवश्यकता पड़ेगी, किसी की उपयोगिता होगी, तो वो किसकी होगी? वो केवल और केवल गौ माता की। गौ माता से बढ़कर के पर्यावरण को बचाने वाला और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं किस बात के? इस बात के कि सबसे अधिक गाय और सबसे अधिक गौ की सेवा और गौ को माता मानने की दिव्य भावना यदि कहीं विद्यमान है तो वो कहाँ है? केवल और केवल भारत देश में। लेकिन अब ये खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि इसी भारत देश में 36,000 से भी अधिक कत्ल खाने हैं जिनमें गाय को काटा जा रहा है, गौ मांस की तस्करी की जा रही है, गौ के मांस को बेचा जा रहा है। हम लोग अपने साथ ही नहीं, पर्यावरण के साथ ही नहीं, प्रकृति के साथ ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। ये साथियों, गाय साक्षात धरती माता है, गाय साक्षात प्रकृति माता है। आपने देखा होगा जब जब भगवान का अवतार हो रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण स्वयं गौ माता भी है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार।